अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 13 है, और क्लास नंबर 13 में नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से एक कायदा जो रहता है वो भी पढ़ेंगे, और इसके अलावा मीम साकिन के कायदे भी पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इन 4 कायदों में से इजहार, इख्फा और इदगाम ये 3 कायदे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इकलाब के बारे में अभी नहीं पढ़ा। तो अब इकलाब के बारे में पढ़ेंगे कि इकलाब किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है इकलाब, इकलाब, इकलाब 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बदल देना। इकलाब का माना है बदल देना। 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना है बदल देना। सवाल ये है कि इकलाब यानी बदल देना, इससे क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखें, ये है नून, नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म है तो ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को फिर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिखा है मिन, मिन। तो ये जो नून साकिन है, इस नून साकिन के बाद यहाँ पर बा है, तो अब नून को मीम से बदलेंगे और ये बन जाएगा मिम, मिम। जब नून साकिन को मीम से बदल दिया, अब गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये बन जाएगा मिम, मिम बादी, मिम बादी। तो यहाँ पर क्योंकि नून साकिन है, नून साकिन के बाद बा है, तो नून साकिन को मीम से बदला, मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ा, और यही इकलाब है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे, और ये लिखा हुआ है मिन, मिन। लेकिन नून साकिन के बाद बा है तो इस नून को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करेंगे, और